अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर के बासियों को मौसम के निराले रंग देखने को मिल गए। आसमान पर बादलों ने डेरे जमाए। तेज आंधी के बायस दिन को ही रात का समा हो गया। दरख्त और दीवार गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के बदलते मौसम ने सबको चौंका दिया। ऐसी हवा और आंधी चली कि शहर का मंजर ही तब्दील हो गया। दोपहर में ही रात का समा हो गया। दिन भर शहर में काली घटाओं का राज रहा। ऐसे झक्कड़ चले कि दरख्त, दीवारें सब तहस नहस हो गयी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी भी हो गए। रेवन रोड पर दीवार गिरने से 2 नौजवान जख्मी हुए। मुल्तान रोड, LDA, बरकी रोड पर छतों से गिरकर एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। तेज आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। तेज आंधी ने लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की प्रैक्टिस भी रुकवा दी। कजाफी स्टेडियम के एक हिस्से की ईंटें भी गिरी। लाहौर में तेज आंधी और तूफान के बायस कई दरख्त जड़ से उखड़ने से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। कैमरा टीम के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब भर में आंधी और तूफान ने तबाही मचाई है। PDMA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हुए हैं। रावलपिंडी, शेखपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट से 1 जबकि झेलम से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। तूफान से मुतादिद कच्चे और बोशीदा मकानात को भी नुकसान पहुंचा। PDMA का कंट्रोल रूम और तमाम अजला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी अलर्ट है, जबकि हुकूमत पंजाब मुतासर खानदानों को माली मावनत फराहम करेगी। बदतरीन तूफान से बिजली का निज़ाम बुरी तरह दरहम बरहम हुआ था। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर तमाम सिस्टम बहाल कर दिया गया है। मजीद कहा कि तूफान से 500 kV सिस्टम से ब्रेक डाउन हुआ था। 2300 फीडर्स बंद हो गए थे। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन और स्टाफ दफातर रात भर खुले रहेंगे। आया और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि तूफान की वजह से 500 kV सिस्टम बंद होगी, लाइन हमारी तरसील बंद होगी। उससे 220 kV ऑटोमेटिकली पूरा लाहौर जो है ना बिल्कुल डार्क में चला गया। उसके बाद स्पेशल हमारी गैंग्स होती हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन की गैंग कहते हैं, GSC की गैंग्स होती हैं जो बड़ी लाइनों को रिपेयर करती हैं। हमें पता चला कि शायद कहीं पे मेन लाइन्स है उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना आला सडन जो है ना मुतहरक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉर्ट नोटिस में, लीस्ट पॉसिबल टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। मेलसी में तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के झक्कड़ों से कई दीवारें गिर गईं। 4 बच्चे जख्मी हुए। गढ़ा मोड़ पर गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग ने करीबी झाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल नकवी। तेज हवाओं के झक्कड़, मेलसी में तबाही। गढ़ा मोड़ पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। आग ने करीबी झाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड हुक्काम मौके पर पहुंचे और कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। उधर हमजा टाउन में घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जख्मी हो गए। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। तेज तूफानी आंधी ने मेलसी में हर तरफ तबाही मचा दी है। मुतादिद मकामात पर दीवारें गिरने से 4 बच्चे जो शदीद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 3 मकामात पर तेज आंधी के बायस आग लग चुकी है। रेस्क्यू की टीमें जो है आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। कैमरा टीम के साथ सुहेल हुसैन नकवी, बोल न्यूज़, मेलसी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी ने तबाही मचा दी है। PDMA के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी हो गए। पंजाब के कई शहरों में हवाओं के झक्कड़ों ने बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम कर दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब और KP में बारिशों का धुआंधार स्पेल। आंधी चली, हवाओं के झक्कड़ चले, दरख्त गिरे, फीडर्स भी ट्रिप कर गए। छतें और दीवारें गिरने से कई जानें चली। झेलम में आंधी के बायस दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जान से गए। हादसात में 10 अफराद जख्मी भी हो गए। फिरोजवाला में फैक्ट्री की शटरिंग गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। रावलपिंडी, शेखपुरा, सियालकोट और ननकाना साहब में भी एक शहरी जान से गया। कसूर और पतन में भी आंधी के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। हाफिजाबाद, नारोवाल, मियां चुन्नू, खानेवाल, कमालिया, टोबा टैक्सिंग, ओकाड़ा, वजीराबाद में भी तेज आंधी के बाद बारिश हुई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज रहा। मर्दान में सूरज गायब रहा। आंधी और जालाबारी ने गर्मी को ब्रेक लगा दिया।
लाहौर में आंधी और तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। खराब मौसम के बायस लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार हुई। आंधी, तूफान, बादोबारा। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिर खौफजदा हो गए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज को वापस उड़ाया। इंतहाई नामुनासिब मौसम के बाइस तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 849 का रुख वापस कराची मोड़ दिया गया। स्कर्दू से लाहौर आने वाली परवाज PK 454 मनसूख। गवासगू से लाहौर आने वाली परवाज CZ 6037 को भी मनसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतार लिया गया। लाहौर से अबूज़ैबी और कुआलालंपुर जाने वाली परवाजें भी ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली PIA और निजी एयरलाइन की 3 परवाजों को भी ताखीर का सामना रहा। जुड़वा शहरों और मरी में मौसम की अंगड़ाई, काली घटाएं, ठंडी हवाएं और कौसो कज़ा के रंग, झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बारिश ने सब बदल डाला। पहली बूंद ने गर्मी की सारी ही अकड़ निकाल दी। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जलती धरती पर रहमत की बरसात। देखते ही देखते काली घटाओं ने आसमान को लपेट में लिया और तेज हवाओं के साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। मूसलाधार बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमसाबाद में शदीद गर्मी है। मरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बराने रहमत हो रही है और इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है। यहाँ पे आए हैं तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। हम सबको कहेंगे कि यहाँ पे आए, एंजॉय करें और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बारिश के बाद मरी की फजाएं ऐसी हो गईं कि गोया शायरी में ढल गईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के आम दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर मेज़बान ममालिक क़यादत से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इन ममालिक की जानिब से भारत के साथ हालिया बहरान में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान की दारुल-हुकूमत दोशमे में ग्लेशियर्स पर होने वाली बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से अशाइया में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराहान फ़ज़ाइया और बहरिया शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। मार्का बुनियान मरसूस की कामयाबी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से एशाइये का एहतमाम। एशाइये में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराहान फ़ज़ाइया और बहरिया शरीक हुए। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला भी तकरीब का हिस्सा थे। शुरकाने सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतसलसल अज़्म और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफ़वाज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हुब्बुल वतनी को सराहा। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के गैर मुतज़ल्ज़ल किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। कहा, साइंसदानों, इंजीनियरों और सफारतकारों की पेशेवराना महारत और अज़म ने तनाज़े के दौरान कलीदी किरदार अदा किया। बोल के प्रोग्राम द डिबेट विद नादिया मिर्जा में सियासी गर्मा गर्मी तल्ख कलामी में बदल गई। PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एक दूसरे को मुग़लिज़ात, इख़लाक़ से गिरी हुई गुफ्तगू। मेज़बान नादिया मिर्जा ने कई बार मुदाखलत की, मगर सियासी रहनुमाओं के जारहाना रवैये के सामने वो बेबस नजर आएंगे। शाहिद खट्टक साहब, आप 2 मिनट रुक जाएंगे प्लीज। वली साहब, इख्तियार वली साहब, आप अपनी बात को छोड़ दिया। बोल के मकबूल प्रोग्राम द डिबेट विद नादिया मिर्जा में सियासी बहस ने अचानक ऐसा रुख बदला कि शाइस्तगी की तमाम हदें पार हो गयी। एक सेकेंड देख लेता हूँ। इख्तियार वली साहब, क्या सकते नहीं है। आपको मैंने बताया अभी तक मत बुलाओ, मैंने कह दिया था, आपने उठा लिया था। आप इस को उठा के ले आए गली। ये क्या कर रहे हैं आप शाहिद खट्टक साहब ने? बात चली मुल्क की सियासत पर, लेकिन पल भर में माहौल ऐसा बदला कि अल्फाज की जगह गालियों ने ले ली। PTI के MNA शाहिद खट्टक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। गलीज़ ज़बान और चीखो पुकार ने माहौल को मकालमे के बजाय मैदान जंग बना दिया। शाहिद खट्टक साहब, आप 2 मिनट रुक जाएंगे प्लीज।
वली साहब, इख्तियार वली साहब, आप मेरी बात को छोड़ दिया, मेरी बात नौकर बराबर आदमी नहीं है। सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि मेजबान नादिया मिर्जा भी दंग रह गईं। बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन सियासतदानों के तूफान में खुद को बेबस पाकर सर पकड़ कर बैठ गईं। आप इस को उठा के ले आए गली, ये क्या कर रहे हैं आप शाहिद खट्टक साहब ने? पंजाब में जराइम पेशा नासिर बेलगाम फैसलाबाद में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। सराय आलमगीर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। शुजाबाद में मुसल्लह डकैत मवेशी मंडी के करीब व्यापारी से 1,90,00,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुरानी दुश्मनी नया खून। फैसलाबाद में मुकदमाबाजी की रंजिश पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला वहीद के नाम से हुई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। सराय आलमगीर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त 22 साला सलीम और 21 साला आयशा के नाम से हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। गोजरा में देवर ने मुबैना ज्यादती के बाद भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। शुजाबाद बस्ती मलूक में मवेशी मंडी के करीब डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू व्यापारी से 1,90,00,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पंजाब पुलिस का आदी और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में संगीन वारदातों में मतलूब 388 इश्तिहारी मुजरिमान धर लिए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, कई जिंदगियां निकल गईं। ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में बाप और 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बहावलपुर में ट्रक ढाबे पर चढ़ दौड़ा, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। ओकाड़ा में ट्रैफिक हादसे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। चीटी रोड पर ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल पर सवार बाप और 3 बच्चे जान की बासी हार गए। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद नदीम, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के 4 नौजवान सयाह गिलगित से स्कर्दू जाते हुए हादसे में जिंदगी से हाथ धो बैठे। गाड़ी सतक नाले के करीब खाई में गिर गई। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। भावलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ढाबा होटल पर चढ़ दौड़ा। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाहौर में मांगा मंडी के करीब बस और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। कुछ बात गजा की सूरत हाल की। इसराइली बमबारी ने एक माँ से उसके 9 जिगर गोशे छीन लिए। डॉक्टर आला अल-अंजार अस्पताल में गजा के जख्मी बच्चों का इलाज कर रही थी जब उन्हें खबर मिली कि उनके अपने बच्चे शहीद हो चुके हैं। दुख, कुर्बानी और जुल्म सहने वाली माँ की कहानी इस रिपोर्ट में। गजा की फिजा एक और कयामत की गवाह। माँ की ममता, बाप का साया, बच्चों की हंसी, सब कुछ लम्हों में उजड़ गया। नासर अस्पताल की माहिर अतफाल डॉक्टर अल-अंजार बच्चों का इलाज कर रही थीं कि एक ऐसी खबर ने इनकी दुनिया अंधेर कर दी। इन्हें बताया गया कि इनके 9 बच्चे एक इसराइली फिजाई हमले में शहीद। डॉक्टर आला के शौहर डॉक्टर हमदी अल-अंजार इन्हें अस्पताल छोड़कर जैसे ही घर पहुंचे, फिजाई हमला हुआ। पल भर में इनका आशियाना मलबे का ढेर बन गया। बाप, शौहर और बच्चों का महाफिज खुद जिंदगी की जंग लड़ रहा है और माँ सदमे में पत्थराई निगाहों से मरीज बच्चों को देख रही है। गजा एक बार फिर सवाल कर रहा है, आखिर इस खून की होली का अंजाम क्या होगा? इसराइल इंसानी कदरे खो चुका है। इमदादी ट्रक से आटा लेने वालों पर बम हमला कर दिया। 5 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गजा में 24 घंटे में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद और 185 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए गए। हमास का कहना है कि इंसानी ढाल पर AP की रिपोर्ट इसराइल की अखलाकी गिरावट को जाहिर करती है। UN सेक्रेटरी जनरल दुनिया की खामोशी पर हैरान है। इसराइल इखलाकी गिरावट का शिकार। इमदादी ट्रक से आटा लेने वाले फलस्तीनियों पर बम हमला कर दिया। 5 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली फौज ने हमले शदीद कर दिए। जबालिया में रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। 50 से जायद फलस्तीनी मलबे तले दबकर लापता हो गए। 2 रोज में भूख से बच्चों समेत 29 फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास का कहना है कि इंसानी ढाल पर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट इसराइल की इखलाकी गिरावट को जाहिर करती है। फलस्तीनी मुतासिरीन और इसराइली फौजियों की गवाही इसराइल के घिनौने जराइम का सबूत है। दूसरी जानिब इसराइली दहशतगर्द सेटलर्स ने फलस्तीनियों की फसलों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हैरान हूँ कि फलस्तीनियों पर मजालिम देखकर भी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जापान में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, जंग खत्म करो, असला डीलर्स वापस जाओ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने मुल्क का नाम मिट्टी में मिला दिया है। लुटिया डबो कर रख दी है। पाक भारत जंग के दौरान सिफारतकारी के महाज पर भारत कहीं नजर नहीं आया। मोदी और जयशंकर के दावे रेत की दीवार साबित हुए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडर ने बीजेपी सरबराहों को खरी खरी सुना दी।
घर के शेर बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने ढेर। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तानी मुदाखलत साबित न कर सके। जंग के दौरान अमरीकी मुदाखलत पर चुप साध ली। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की आए बाएं शाएं दुनिया ने देख ली। भारत में भी तजुर्बेकार सिफारतकार को सुक्की का सामना। भारतीय अपोजिशन ने तो जयशंकर को कहीं का न छोड़ा। राहुल गांधी ने तो जयशंकर की अहलियत पर ही सवाल उठा दिए। बयान में कहा कि दुनिया में भारत की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम रही। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाई, किसी एक मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया। IMF हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है। बजट पर आलमी मालियाती फंड का दबाव नहीं। दिफाई बजट में इजाफा करेंगे, अवाम को भी रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं भारतीय आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए दयामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानियत मुतासर हो। हमारी कोशिश है कि आम आदमी को हम कम से कम बोझ डालें। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है कि हम इस बजट के अंदर अपनी दफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए मुसल्लह फ़ौज को वो वसाइल फराहम करें जिनसे पाकिस्तान का दिफा मुस्तकबिल में भी महफूज रहेगा। चूँकि ये बात साबित हो गई है कि हमारा हमसाया एक ख़तरनाक दुश्मन है जिसने रात की तारीकी में एक बार फिर जसारत की हम पे हमला करने की, लेकिन अपनी इस जुर्म की उन्हें भरपूर हमने जवाब देकर सज़ा दी है और आइंदा वो ज़रूर 100 बार सोचेगा इस किस्म की जारियत करते हुए। अलबत्ता हमारा फ़र्ज़ है कि हम चौकस रहें और हम हर दम तैयार रहें ताकि अगर कोई आइंदा ऐसी दोबारा गलती करे तो उसका फिर पहले से ज़्यादा मौसर जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक आज़रबाईजान गुज़रा ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे आज़रबाईजान के हवाले से भी बातचीत की गई। बिजली कम मगर बिल भारी भरकम आएगा। के इलेक्ट्रिक को कराची वालों का खून चूसने की इजाज़त दे दी गई है। नेपरा ने 7 साल के लिए टैरिफ मंजूर करा लिया जो पहले से महंगी बिजली को मजीद महंगा कर देगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने 7 साल टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद KE 43 अरब के यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की मचास होगी। 7 साल टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दी गई है। नेपरा के मुताबिक साल 2024-25 के लिए के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम से 50.284 अरब रुपए की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 43.447 अरब रुपए की यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस रेवेन्यू की भी मंजूरी दी गई है। इन चार्जेस का सार्फिन पर फी यूनिट तकरीबन 3 रुपए 30 पैसे असर मुतवक्के है। ताहम नेपरा का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम बिलों पर किसी इजाफे का बाइस नहीं बनेगा। ताहम माहिरीन के मुताबिक नेपरा की जानिब से इजाफा शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफे के बावजूद 15 घंटे। सऊदी अरब में हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2025 के हज के दौरान गैर कानूनी तरीके से हज करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मकसद के लिए पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये ड्रोन मक्का मुकरमा के सराई इलाकों में नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं और हज के निज़ाम को मौसर बनाने में मदद दे रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक रोज़ाना सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है ताकि गैर कानूनी हज की मुकम्मल रोकथाम की जा सके। कुछ बात PSL 10 की, जिसका फाइनल आज खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इख्तितामी तक़रीब के मेहमान खुसूसी सदर जरदारी होंगे जो मैच के इख्तिताम पर इनामात खिलाड़ियों में तकसीम करेंगे। PSL 10 का चैंपियन कौन ताज सर पर सजाएगा, कौन खाली हाथ घर जाएगा, इन सब बातों का फैसला हो जाएगा। एक तरफ लाहौर कलंदर्स जिसके जंगजू हरीफ की सफों में तबाही मचाने को तादाद में कम नहीं है। कोयटा के भी हाई वोल्टेज इनकाउंटर का सबको शिद्दत से इंतजार। चौकों छक्कों की होगी भरमार, विकेटें भी गिरेंगी लगत। लाहौर कलंदर्स को खिदमात हासिल होंगी फखर जमान की। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी भी क़यामत ढाने को तैयार हैं। शकीबुल हसन और कौशल परेरा भी रंग जमाएंगे। कोयटा के लिए उम्मीदों का महवर मरकज हसन नवाज, साथ में फेन एलन, सऊद शकील, रायली रोसो और चंदी मल भी। मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और फहीम अशरफ भी अकेले ही मैच का पांसा पलट सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी 3 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज लाहौर में PSL के फाइनल में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की 3 मैचेस की T20 सीरीज़ के लिए टिकट्स की कीमतों का ऐलान कर दिया गया। शायकीन के लिए टिकट्स इतवार से मुकामी कुरियर सर्विस के एक्सप्रेस सेंटर में दस्तियाब होंगे। पहले मरहले में टिकट इतवार से डेविस रोड और गुलबर्ग, लाहौर में सेंटर्स पर दस्तियाब होंगे। शायकीन को ग्राउंड में आने की तरगीब देने की गर्ज से मैचेस के लिए मुनासिब कीमतें मुकर्रर की गई हैं। अपने क्रिकेट स्टार्स को देखने के ख्वाहिशमंद शायकीन एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट खरीद सकते हैं। T20 28 और 30 मई और 1 जून को खेले जाएंगे, जो रात 8 बजे शुरू होंगे। और अब ये जानिए, PSL प्रेजेंटर एरन हॉलैंड का लाहौर की फूड स्ट्रीट का दौरा। एरन ने इब्तिदा गोलगप्पों से की, जिसके बाद उन्होंने मलाई बोटी, कुल्फ़ी और चना चाट का भी लुत्फ़ उठाया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ ज़ायकों को क्रिकेट मैच के मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी से लिंक करके दिलचस्प तबसरा किया। और पाकिस्तानी कोह पैमा साद मुनव्वर ने 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। साद मुनव्वर इससे कबल माउंट अकोनकागो को भी सर कर चुके हैं। पाकिस्तानी कोह पैमा साद मुनव्वर ने डाओ ग्यालची शेरपा की निगरानी में माउंट एवरेस्ट सर की है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की खातून कोह पैमा नायला कियानी ने एक और संग मील उबूर करते हुए दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी केंजनजोंगा को सर किया था। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूतर होने को है। JF-17 और J-10C के बाद J-35A पाक फ़ज़ाया की फ्लीट में शामिल होने जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्स चीन से हासिल किए जाएंगे। कराची मज़ार क़ायद पर मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर स्पेशल अफराद और बच्चों की अलामती रैली निकाली गई। रैली डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बानी जवाद रईस की क़यादत में निकाली गई, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मिली नगमों पर परचम लहराकर अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। पाक अफवाज की जानिब से भारत को बरदनाक शिकस्त से 2-4 करने और पाकिस्तान की तारीख 7 सतह पर शक्कर के ताजरों की रैली और शक्कर ताजर इत्तेहाद की जानिब से सदर मीर अब्दुर्रहमान मेंगल, जनरल सेक्रेटरी शब्बीर मेमन की क़यादत में दरगाह शेख बादशाह से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों की तादाद में ताजर और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब मुमताज़ सिटी में विहारा के नाम से कम कीमत अपार्टमेंट्स के मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अफोर्डेबल मंसूबा करार दिया जा रहा है। MS डेवलपर्स के बानी मोहसिन शेखानी का कहना था कि विहारा में अपार्टमेंट्स की कीमत 36 लाख से शुरू हो रही है, जिसका मकसद आम लोगों को मयारी रिहाइश फराहम करना है। स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स में वो तमाम सहूलतें मौजूद होंगी जो इस्लामाबाद के आला मंसूबों में दी जाती हैं। मंसूबे में आसान इक़्तिसाद की सहूलत भी शामिल है। बका की जंग, जंगल में कैद, खतरनाक हालात से नमर्द आज़माश की कहानी, थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।